Dear students, a very good afternoon. Today, in our social science class, we are going to discuss about part E question answer, chapter number 18 from our history portion. The name of the chapter is Deccan and South India. तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 18 डेक्कन एंड साउथ इंडिया के पार्ट ई के क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन फर्स्ट. डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द पल्लव्स. जो पल्लव रूलर्स थे ये साउथ इंडिया में रूल करते थे. तो पल्लव्स जो रूलर थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था उसको डिस्क्राइब करना है. द किंग enjoyed all supreme powers. He was the chief justice and the chief of the army. The prince, along with other officials, helped him in the governance of his kingdom. There were many local assemblies which looked after different functions like construction of roads, इरिगेशन एटसेट्रा. तो पल्लव रूलर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था उसको डिस्क्राइब करना है. जो किंग था पल्लव किंग वो उसके पास सुप्रीम पावर थी. तो किंग वॉज पावरफुल. तो किंग पावरफुल होता था. किंग वाज द चीफ जस्टिस. जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस जो लोगों के केस को सोल्व करते थे वो भी राजा का डिसीजन फाइनल होता था. तो किंग वाज द चीफ जस्टिस. आर्मी का चीफ भी किंग ही होता था. जो प्रिंस थे जो राजकुमार थे और जो दूसरे ऑफिशियल थे जो दूसरे मिनिस्टर थे वो किंग की हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में या गवर्नेंस को चलाने में. तो जो प्रिंस थे और जो मिनिस्टर थे वो किंग की हेल्प करते थे, किंग को एडवाइस देते थे ताकि जो किंगडम है वो एफिशिएंटली रन करता रहे. लेकिन जो किंग था वो बॉन्ड नहीं था. अगर उसको उनकी एडवाइस सही लगती तो उसको एक्सेप्ट कर लेता था, अदरवाइज नहीं मानता था. वहाँ पर बहुत सी लोकल असेंबली बनी हुई थी और उन असेंबली का काम था अलग अलग फंक्शन को देखना. जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए थे जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इरिगेशन, तो इनकी जो ड्यूटी है वो अलग अलग असेंबलीज अलग अलग डिपार्टमेंट को दे रखी थी. क्वेश्चन सेकंड. एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो आर्ट जैसे स्कल्पचर मेकिंग है, मूर्तियाँ बनाना. आर्किटेक्चर है टेम्पल बिल्डिंग. जो आर्ट और आर्किटेक्चर था उस फील्ड में पल्लव का कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सप्लेन करना है. तो उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूट किया. पल्लव्स किंग्स built rock cut halls with many pillars. Rock cut Rath temples of Mahabalipuram near Chennai are the most famous temples for their delicate beauty. The other notable Pallav temples here are Kailasnath Temple and Shore Temple in Tamil Nadu. तो जो पल्लव किंग्स थे उन्होंने रॉक कट पत्थरों को काट काट के होल्स बनाए जिनको मंडप बोलते थे. और वो जो होल्स थे वो पिलरों पे बनाए गए थे. जो रूम्स थे वो पिलर पर बनाए गए थे. रॉक कट रथ टेम्पल्स महाबलीपुरम के वो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के नज़दीक बने हुए हैं और वो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है. तो बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए गए हैं.
जो दूसरे फेमस नोटेबल फेमस पल्लव टेम्पल्स थे उनका नाम है कैलाशनाथ टेम्पल और शोर टेम्पल, और ये भी तमिलनाडु में बनाए गए, तो बने हुए हैं तमिलनाडु में और आज भी हम उनको देख सकते। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट वर द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ पल्लव। तो जो पल्लव किंग्स थे वो किस धर्म को मानते थे, किस धर्म में वो बिलीव करते थे। अ ग्रुप ऑफ सेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट्स preached the devotion. Bhakti was a personal religious matter, and everybody was free to worship any god. Shiv and Vishnu were the main deities of worship. The devotees of Shiv were known as Nainars and those of Vishnu as Alvars. देखिए जो सेंट्स का, जो साधुओं का ग्रुप था जो अलग अलग कास्ट के थे, वो प्रीस्ट उपदेश देते थे भक्ति का। वो कहते थे कि जो भक्ति है वो पर्सनल मैटर है लोगों का, मतलब लोग जिस भी धर्म को मानना चाहे वो मान सकते थे। एवरीबडी वाज फ्री टू वर्शिप एनी गॉड, और किसी भी गॉड की वो पूजा कर सकते थे। शिव और विष्णु, शिव भगवान और विष्णु भगवान है, वो मेन डेटी थे, मतलब लोग इनको फॉलो करते थे। ज़्यादातर लोग शिव भगवान और विष्णु भगवान को मानते थे। जो शिव भगवान के डिवोटी थे उनको नयनार कहा जाता था, और जो विष्णु को मानते थे वो अलवर्स, उनको अलवर्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिफाई दैट महेंद्र वर्मन was the most powerful and famous पल्लव किंग। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि जो महेंद्र वर्मन ये पल्लव किंग था, ये मोस्ट पावरफुल और फेमस पल्लव किंग इसको कहा गया। महेंद्र वर्मन was the most powerful and famous पल्लव king. He was also the contemporary of Harshvardhana. He was not only a great warrior but also a very good poet, artist, dramatist and musician. तो महेंद्र वर्मन ये मोस्ट पावरफुल और फेमस पल्लव किंग था। वो हर्षवर्धन का कंटेम्प्रेरी था, मतलब हर्षवर्धन जिस टाइम नॉर्थ में रूल करता था तो महेंद्र वर्मन साउथ में रूल करता था, मतलब ये एक ही टाइम में रूल करते थे। महेंद्र वर्मन साउथ में रूल करता था और हर्षवर्धन नॉर्थ में, तो ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। महेंद्र वर्मन एक ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा पोइट भी था, एक अच्छा आर्टिस्ट कलाकार भी था, एक अच्छा ड्रामेटिस्ट नाटककार नाटक लिखने वाला, और एक अच्छा संगीतकार म्यूजिशियन भी था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वर द टेम्पल्स ऑफ पल्लव पीरियड सोशली यूजफुल। तो पल्लव पीरियड के टाइम में जो टेम्पल थे वो बहुत यूजफुल थे। कैसे यूजफुल थे? द टेम्पल्स ऑफ पल्लव पीरियड were very useful. The temples were the important centers of education and community meetings to discuss common problems. The celebration on festival days and cultural programs were held in temples. तो जो पल्लव पीरियड के टाइम में जो टेम्पल्स बनाए गए थे वो बहुत यूजफुल होते थे। देखिए तो टेम्पल है वो सेंटर ऑफ एजुकेशन होते थे, कि वहाँ पर जो भी एजुकेशन थी उस टाइम वो मंदिरों में दी जाती थी। कम्युनिटी मीटिंग होती थी, जो सोसाइटी की मीटिंग होती थी वो भी टेम्पल्स में होती थी।
अगर जो कॉमन प्रॉब्लम होती थी लोगों की, उसको अगर सोल्व करना होता था तो उस पर डिस्कस करना होता था, तो वो भी टेम्पल्स में। और फेस्टिवल डेज, जो त्योहारों के दिन थे, फेस्टिवल डेज उनका उनको मंदिरों में सेलिब्रेट किया जाता था। और जो कल्चरल प्रोग्राम, डांस, म्यूजिक, वो भी उनका काम भी टेम्पल्स में ही होता था। तो इस तरीके से जो टेम्पल्स थे वो सोशली बहुत यूजफुल थे। जितने भी सोसाइटी के वर्क थे वो सारे टेम्पल्स में ही होते थे। थैंक्स।